नाज़रीन सराब बरकत आपसे मुखातिब है। आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। एक दफा फिर सरकारी मेहमान नवाजी के बाद आपको पता है मुझे अरेस्ट कर लिया गया था। आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्या करें जी, बस अब काम तो करेंगे और इसी तरह से चलेगा और अल्लाह करेगा ये मुल्क एक दिन ठीक हो जाएगा, मेरे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें आएंगी इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल नाज़रीन, अहम तरीन खबरें हैं। एक तो बहुत बड़ी खबर है और मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी खबर नहीं है, बहुत बड़ी गेम है और इसका जो सिरा खुरा है नाज़रीन जिस तरफ जा रहा है ये एक लंबी चीज है जो कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली है। वो खबर है दो गैर मुल्की खवातीन और पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब के नवासे ने जो जुल्म और बर्बरियत नाज़रीन जो इंतहा की है, यानी कि कोई इंसान जो दिमागी तौर पर पैदल ना हो, लिटरली रोटी खाता हो, वॉशरूम जाता हो, जो सोचने समझने वाला इंसान हो, किसी दूसरे इंसान के साथ इस लेवल पर जा ही नहीं सकता। जिस लेवल की नाज़रीन ये खौफनाक ये जो चीजें रिपोर्ट हो रही है, परेशान कौन है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन अब नाज़रीन इसके अंदर बड़े बड़े झोल खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले तो आप ARY न्यूज की ये खबर सुन लें कि जो बॉस है, यानी 3 लोग तो पकड़े गए जिनमें रजा डार भी है, लेकिन बॉस के बारे में ARY न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि बॉस भी पकड़ा गया है और ARY न्यूज ये कह रहा है कि पुलिस इस बात को कंफर्म कर रही है कि उन गैर मुल्की मेहमानों के साथ, उन खवातीन के साथ, उन किसी की नाज़रीन बच्चियों के साथ उनके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। ये पहले आप ARY न्यूज को सुनिए। लाहौर पुलिस ने गैर मुल्की खवातीन के एक बार मुबैना ज्यादती के केस में नामजद मुलजिम बॉस को धर लिया। पुलिस का कहना है कि FIR में नामजद मुलजिम बॉस समेत 4 अफराद को रात गए हिरासत में लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून से ज्यादती साबित हो गई। जराये का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान में से 3 अफराद ने खातून का रेप किया। पुलिस ने जेर हिरासत मुलजिमान और खवातीन के DNA टेस्ट के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए। पुलिस का कहना है मुलजिमान ने खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 ट्रांसफर कराए। मुलजिमान ने खवातीन के साथ क्रिप्टो में $4 से $5 लाख इन्वेस्ट किए हुए थे। गिरफ्तार मुलजिमों के मोबाइल फोन भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रजा का कहना है मुलजिमान को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, वो आम कैदियों की तरह पहले दिन से अब तक हवालात में बंद हैं। जेर हिरासत मुलजिमान को हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। अब नाज़रीन पाकिस्तान में सबसे पहले यह कहानी फ्लोट की गई, मार्केट में फैली गई और बड़े बड़े साफी सामने आ गए कि जनाब वो स्पेन से कॉल आई, उसके बाद मरियम साहबा की हिदायत थी, पुलिस मुतहर्रिक हुई, पुलिस ने लड़कियों को बाजियाब करवाया। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है कि लड़कियों को असल में बाजियाब करवाया ही नहीं गया, बल्कि इन बच्चियों ने नाज़रीन खवातीन ने खुद गाड़ी, चलती गाड़ियों से नाज़रीन छलांगे मारी हैं। इसकी CCTV वीडियो भी सामने आ गई है, इसके फुटेजेस भी मौजूद है। बल्कि मैं चाह रहा हूं कि पूरा एक सीक्वेंस चलाएं जो ARY न्यूज ने रिपोर्ट किया है, जो यासिर शामी साहब ने रिपोर्ट किया है, जो फुटेज हमारे पास मौजूद है, ये सारी चीजें दिखाएं कि वो खवातीन बेचारी नाज़रीन उन्होंने खुद गाड़ियों से छलांगे मारी हैं। ये देख लें आप। 2 गाड़ियां आपस में टकराई हैं और ये जैसे ही टकराती है, पीछे 2 गैर मुल्की लड़कियां हैं, वो गाड़ी में से बाहर छलांग लगा देती हैं। इसी दौरान वहां पर बहुत ज्यादा रश हो जाता है और ये फैमिली का ड्राइवर अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है, पीछे जाता है, उनसे पूछता है। इसी दौरान वो लड़कियों का शोरोगुल देखकर परेशान हो जाता है और वो शख्स वहां से गाड़ी को तेजी से जिग-जैग निकालता हुआ फरार हो जाता है और लड़कियां वहां फिल्टर हाउस के सामने खड़ी है। औरतें उधर ही थी, वो पैनिक हो गई और शोर मचाना शुरू कर दिया उन्होंने और वो इंग्लिश में बोली जा रही है, नो 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 बोली जा रही है। और वो जो उनसे फिर लोग इकट्ठे हुए काफी ज्यादा, उनको जो ना लोगों ने साइड पे कर दिया। उनसे एक बड़ी थी औरत व्हाइट कलर की, उसने दूसरी औरत का ग्लासेस वाली को पकड़ा और फिल्टर हाउस ले गए। ठीक है, वहाँ पे लोगों ने भी उनको प्रोटेक्ट कर दिया। तो उसके बाद पुलिस आना शुरू हो गई। पहले एक डाला आया व्हाइट कलर का, उसके बाद फिर एक आल्टो में आए हैं। ठीक है, वो डिफेंस से आए थे और फिर मेरे वाले जो थे जिनको मैंने कंप्लेन की थी, वो 1 घंटे बाद जाके आके मेरे पास। उसके बाद वो उनसे तफ्तीश वगैरह करते रहे, उनकी किसी को व्हाट्सएप के वो बात करवाई है, उनकी शक्ल दिखाई है और देन फिर उनको डाले में बिठाया और ले गए वहां से। अब नाज़रीन जाहिर है ये जो केस है ये बड़े घर का केस है, ये पाकिस्तान के अशराफिया के केस है, ये पाकिस्तान की रूलिंग खानदान का केस है। ये नवासे हैं जनाब इसहाक डार साहब के और इसहाक डार साहब समधी हैं शरीफ खानदान के, लिहाजा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब ARY न्यूज तो रिपोर्ट कर रहा है कि 4 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन कुछ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि 8 लोग इस केस में अभी तक पकड़े गए हैं। तो इस केस की नाज़रीन हर घंटे 2 घंटों बाद कड़ाई खुल रही है और मुख्तलिफ चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। मैं सिर्फ नाज़रीन खातून ने जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है वो मैं आपके सामने रखता हूं और आप खुद हैरान होंगे कि कितना जुल्म किया गया है। ये जनाब ये खातून ये कह रही हैं कि मेरी उम्र 40 साल है और मैं स्पेन की रिहायशी हूं और वो कह रही है कि मैं ऑन ऑथ ही अपना बयान रिकॉर्ड करवा रही हूं। वो कह रही है कि मेरी कहानी वैसी नहीं है जैसी स्टेफनी ने बताई है, यानी जो दूसरी खातून ने बताई वैसी नहीं है। ये कह रही मेरी कहानी मुख्तलिफ है। वो कह रही है कि इस घर में क़याम के दौरान मेरा तजुर्बा मुख्तलिफ था। पहली रात 4 लोग असलहे के साथ मेरे पास आए और हमें बांध दिया, यानी दोनों खवातीन को पहले दिन 4 लोग अंदर आते हैं और असलहे के साथ आते, गन पॉइंट पर उन खवातीन को बांध दिया।
एक शख्स ने काले कपड़े पहन रखे थे, वो मेरे जिस्म के मखसूस हिस्सों को टच किया, यानी वो टच करता रहा इन खवातीन को। इन्होंने मेरे चेहरे पर मुतादिद बार घुसे मारे। रवादार आया और इसने मुझसे कंप्यूटर और पैसों के बारे में मुझसे पूछा। मैंने बताया कि दोनों चीजें जनाब सब्ज बैग में पड़ी हुई हैं। इसी दौरान स्टेफनी को वापस लाया गया। हम दोनों से पासपोर्ट और कंप्यूटर के बारे में पूछते रहे। उन्होंने मेरे सर पर बहुत जोर से पिस्टल का बट मारा। वहां एक शख्स और मौजूद था जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेता था। मैंने इससे पूछा कि क्या तुम लोग हमें मार दोगे? इसने कहा कि अगर तुमने हमें पैसे ना दिए तो जिंदा नहीं बचोगी। कुछ देर बाद यह शख्स नीचे चला गया और 3 लोग बेडरूम में आ गए। एक बड़ी उम्र का शख्स राइफल के साथ था और इसने 2 लोगों को मेरे पास रुकने का कहा। वो सिर्फ उर्दू बोल रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उन्होंने मुझे, अब मैं ये अल्फाज नाज़रीन पढ़ नहीं सकता, आप सिर्फ इमेजिन करें, सोच ही सकते हैं कि उन्होंने फिर इन खवातीन के साथ नाज़रीन क्या किया। वो कहते हैं कि काले कपड़ों में मलबूस शख्स मुझे दूसरे फ्लोर पर लेकर गए और फिर अगेन आई जस्ट कैन नॉट रीड, मैं रोती रही। इसने मुझे थप्पड़ मारे और मुंह बंद करने का कहा। मेरे साथ मुतादिद बार सर जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है। मेरे शोर मचाने पर वो रुक गया। मुझे दोबारा कपड़े पहना दिए गए और मुझे दोबारा उस कमरे में ले जाया गया जहां पर दूसरे लोग मौजूद थे। तो नाज़रीन, ये बड़ी खौफनाक किस्म की जुल्म और ज्यादती की कहानी। इसके अंदर एफआईआर में भी और ये खवातीन भी बार बार बात कर रही हैं कि एक बॉस का जिक्र है कि एक और कोई शख्स था जो कि बॉस था। पढ़ाते और बताते नाज़रीन हमें ये हैं कि पाकिस्तान की जो एलीट फैमिलीज हैं, पाकिस्तान के ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके बच्चे बाहर से पढ़कर आते हैं और ये बच्चे बड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं, अंग्रेजी बहुत आ रही होती है और देखे ना ये केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं और ये कुछ कर देते हैं। और ये जो किस्सा है नाज़रीन, ये जो कहानियां हैं, यकीन माने कि शैतान भी तौबा मांगे कि भाई ये किस लेवल पर जाकर ये जालिम है और किस लेवल का जुल्म इन्होंने किया है। अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट अभी तक जो सामने आ रही है कि ARY न्यूज हो, समा टेलीविजन हो, पाकिस्तान का मीडिया हो, वो लगातार इसे रिपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन अगर नाज़रीन रिपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहानी सादी नहीं है, इसके अंदर कोई ना कोई झोल या कोई ना कोई डेवलपमेंट इसके अंदर मौजूद है। अब एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब ये समझ से बाहर है कि ये क्या कहानी है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। वो ये है कि रावलपिंडी की तमाम तर नाज़रीन ब्यूरोक्रेसी को की अखाड़ पछाड़ कर दी गई है और ये अचानक से हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन हुआ है और ये क्यों हुआ इसके बारे में कोई पता नहीं। डॉन अखबार के मुताबिक रावलपिंडी में एक बड़े इंतजामी और पुलिस रद्दोबदल के तहत कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर सदर समेत अहम ओहदों पर तकर्रियां और तबादले कर दिए गए हैं। और तकरीबन नाज़रीन ये बताया जा रहा है कि तमाम तर जो ब्यूरोक्रेसी है, ये रावलपिंडी की तारीख में पहला मौका आया है कि कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक तकरीबन तमाम अहम इंतजामी और पुलिस ओहदे एक ही वक्त में तब्दील कर दिए गए। एक ही वक्त में नाज़रीन एक मैसिव रीशफल हुई है रावलपिंडी की ब्यूरोक्रेसी के अंदर। तो ये अगेन एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसका सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर खुलासा हो रहा है। लेकिन आपको नाज़रीन एक इंटरनेशनल खबर की तरफ लिए चलते, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका ने यह कहा था कि भाई हम ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड लेकर आएंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड को किसके हैं और कौन से बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, ये नाज़रीन देखें। मोहतरम आयतुल्लाह खामेनी साहब का नाज़रीन ये जनाजा है और ये जनाजा नहीं है बल्कि इसने दुनिया की तारीख बदल कर रख दी है। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा, सबसे बड़ा नाज़रीन जनाजा है जहां पर ये इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। 100 के ममालिक के करीब के डेलीगेशन के करीब नाज़रीन शख्सियात इसमें शामिल हैं। वीडियोस दिखाएं जी, इब्राहिम मेहरबानी ये जनाजे की वीडियोस दिखाएं और ये अवाम को देखें नाज़रीन, बूट्स ऑन ग्राउंड। ये ईरानियंस हैं, ये देखें। इतरात आ रही है नाज़रीन कि तकरीबन 3 करोड़ से 5 करोड़ तक लोग इनके नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। दिलचस्प एक और चीज जो नजर आई है कि ईरानियंस जिस भी डेलीगेशन का वेलकम कर रहे हैं, ये उस दौरान नाज़रीन कुरानी आयात बकायदा से पढ़कर सुनाई जाती है। अब जो कुरानी आयात पढ़कर सुनाई जाती है नाज़रीन हर डेलीगेशन के हवाले से, वो और ज्यादा दिलचस्प बना देती है सारी सूरत हाल को। वो ये डिपिक्ट कर रही हैं कि ईरानियंस असल में क्या महसूस कर रहे हैं और हमारा जो मजहब है वो किस तरीके की तालीमात दे रहा है और वो किस तरीके से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता रहा है। अब मैं सिर्फ ये आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि जब सऊदी डेलीगेशन आया तो फिर वहां पर नाज़रीन एक कुरानी आयत की तिलावत की गई, उसका मफहूम मैं आपके सामने रख देता हूं, माफ कीजिएगा कोई कमी कजी रह जाए। यकीनन तुम्हारे लिए इन 2 ग्रोहों में बड़ी इबरत है कि एक दूसरे के मुकाबिल आए थे, यानी 2 ग्रोह एक दूसरे के मुकाबिल आए थे और तुम्हारे लिए इबरत है।
एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था, जबकि दूसरा काफिरों का ग्रोह था जो उन्हें अपनी आंखों से अपने से 2 गुना देख रहा था। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से ताकत देता है। बेशक इसमें बसीरत रखने वालों के लिए बड़ी इबरत है। खूबसूरत नाज़रीन, खूबसूरत बड़ा बताया गया कि 2 ग्रोह, जब ये ग़ज़वा बदर के दौरान नाज़रीन ये कुरानी आयत नाज़िल हुई थी, जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन वो हक पर खड़े थे, सच पर खड़े थे और उनकी फतह हुई थी। ईरान नाज़रीन एक कौम बना। आयतुल्लाह खामनाई साहब नाज़रीन 28 फरवरी 2026 को उन्हें शहीद कर दिया गया और यहां से अमेरिका ने स्टार्ट लिया। अमेरिका और उसका चमचा मिलिट्री पावर, सुपर पावर्स, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाने वाले ईरान के अंदर नाज़रीन घुटने इन्होंने टेके, नाक से लकीरें इन्होंने निकाली। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।